हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी बहुत पड़ रही थी, क्योंकि आपको जब आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किन वीडियो पे आपको कुछ लोगों से गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन कुछ लोग समझ भी जाएंगे। और कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनका आपको पता होता है कि आपको हर किसी से गालियाँ पड़ेंगी। उनको कहते हैं आम ज़बान में उड़ता तीर। और उड़ता तीर और मेरी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। हम दोनों ऐसे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने जिस भी दोस्त से मशवरा लिया कि क्या ये मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, तो सब ने अक्रॉस द बोर्ड मना किया कि डोंट मेक दिस वीडियो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। जिसका जो ओपिनियन है वो हमेशा वही रहेगा। तो मैं पता है इंटरनेट कितना पोलराइज हो गया है, बट आई स्टिल वांटेड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मेरे एक जहन में मेरे ख़्याल आ रहा था, बार बार आ रहा था, वो लूप में फंस गया था कि जब मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था तो इसलिए बनाया था कि मेरी आवाज़ दुनिया भर तक पहुंच सके। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये प्लेटफॉर्म ये बन गया था कि बस मैं वही बोलूं जो लोग सुनना चाहते हैं, मैं अपना कुछ भी ना बोलूं, स्पेशली नोइंग दैट इट इज़ गोइंग टू अपसेट पीपल। तो दैट लेड टू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, कन्फ्यूजन, एनजाइटी, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ऐसा फील आने लगी कि मैं शायद फ़ेक होता हूँ या हर वक्त फ़ेक ही रहता हूँ। तो ज़रूरी था कि ये वीडियो बनाई जाए। स्पेशली इसके एंड में आपको पता चलेगा एक और वजह कि ये वीडियो बनानी क्यों ज़रूरी है। उस चैप्टर का नाम है अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो इस बारे में है जो आजकल पूरी दुनिया में जो एक ही टॉपिक है जो फ़लस्तीन में हो रहा है। और हाउ इज़ इट रिलेटेड टू मी, पब्लिक फिगर्स, इन्फ्लुएंस। मैं आई हेट द वर्ड इन्फ्लुएंसर, लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो काफ़ी बड़ी एक बैक स्टोरी भी है, तो हम बैक स्टोरी से शुरू करते हैं। तो सीन ये है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, चाहे वो कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में हो, बस यही दो मुल्क हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरा मैं बता सकता हूँ कि डीएम्स और कमेंट्स भर जाते हैं कि बात करो इस पे, आवाज़ उठाओ, बात करो। बात क्यों नहीं कर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास, बात करो इस पे। तो थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया था कश्मीर में, तो पूरे दुनिया के मुसलमान इंसान, स्पेशली पाकिस्तानी, बड़े गम और गुस्से में थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, ये यूएन के चार्टर के भी ख़िलाफ़ है। और अब उसके बाद स्पेशली इंडिया में जो कश्मीर में जो लॉकडाउन लग गया था और इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस इलाके में, तो उस पर बड़ी शदीद तनकीद हुई। और जब वो हुई तो मैं भी उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि भाई करीब करीब मुल्क हैं दोनों। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे हसन मिनाज की एक छोटी सी क्लिप शेयर की, जिसमें वो क्लियरली बोल रहा है कि जो भी कश्मीर में हुआ वो गलत है, और वो कश्मीरीज़ की साइड पे है, वो कश्मीरीज़ को सपोर्ट करता है। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया वो उनकी फ्रीडम पे हमला किया। ये हसन मिनाज ने बोला, आई एग्रीड विद इट, आई शेयर्ड इट ऑन माई इंस्टाग्राम। लोगों को शायद इतना वो जज्बाती थे कि शायद उनको ये काफ़ी नहीं लगा उस वक्त मेरी पाकिस्तानियत प्रूफ करने के लिए, तो दे वांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ माय लॉयल्टी। मैंने 2-3 और स्टोरीज़ पोस्ट की जो भी मुझे लगा कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे एम्पलीफाई कर सकता हूँ। लोगों को लगा नहीं भाई नहीं, अब तो तुम साबित करो कि तुम पाकिस्तानी हो। ठप्पा कहाँ है, ठप्पा चाहिए हमें। और ठप्पा ये था, हर मतलब ऑडियंस को अंदाज़ा है कि क्योंकि हमारी ज़बान से मिला है, तो अगर हमारी इंडियन ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस है, तो इंडियन भी होगी। मेरी तो इंडियन है, अच्छी खासी है। और बांग्लादेश में भी समझी जाती है उर्दू, नेपाल में भी समझी जाती है, तो इस मुल्क से लोग देखते हैं, ये लोगों को पता है। तो आगे चलते हैं बैक स्टोरी में। लोगों को, मुझे अब ये लगता है कि जब व्हेन आई लुक बैक एट इट, वो ना एक ईगो की क्लैश हो गया था दोनों तरफ से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऑडियंस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जब तक वीडियो नहीं बनाएगा ना, तू कर ले तुझे जो शेयर करना है इंस्टाग्राम पे, जब तक तू वीडियो नहीं बनाएगा तेरी पाकिस्तानियत साबित होगी नहीं। कि तू वीडियो बना और वीडियो में बोल कि जो भी इंडिया ने किया है वो गलत है। तेरे सब्सक्राइबर्स लूज़ होंगे, वो हम चाहते हैं, हम वो देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम साबित करो यहाँ पे कि तुम इंडिया के साथ नहीं खड़े हो, तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उस अगर कोई आराम से आपको बोले ना, इंसानों की तरह,
जिस तरह इस इंसिडेंट में हुआ, जिस पे हम आते हैं अभी थोड़ी देर में, तो आप उनकी बात सुनते भी हैं इवन इफ़ यू डोंट अग्री विद इट। लेकिन अगर कोई आपको इंसान समझ ही नहीं रहा, वो आपको कोई नीच हराम ज़्यादा हराम खोर समझ के बात कर रहा है, तो यू गेट ट्रिगर्ड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। आई गॉट ट्रिगर्ड, आई पोस्टेड सम ट्वीट्स, और उसके बाद मैं पाकिस्तान में ट्रेंड नंबर 1 था 1-2 घंटे के लिए, ऑर्गेनिक ऑन ट्विटर। उसके बाद जब वो ट्रेंड थोड़ा ठंडा होने लगा, तो देन आई वाज द ट्रेंड नंबर हैशटैग इरफान जुनेजो वाज ट्रेंड नंबर 1 पेड। आई हैव सीन द स्क्रीनशॉट्स, आई नो। तो उसमें हम अभी नहीं जाते। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, और वीडियो में मैंने बोला, जो मैंने ट्वीट में बोला था उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे आपने कभी इंटरनल हमारे जो जो भी मसले मसाइल होते हैं उन पे तो कभी आपने वीडियो बनाने का नहीं बोला, तो अब ये आपको मेरा पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। और अब इस वीडियो में मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो मैंने बोला था वो गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। आई गॉट ट्रिगर्ड, माई इमोशंस गॉट द बेटर ऑफ मी, एंड आई थिंक दैट सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड मच मोर सेंसिबली। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में अब बात करते हैं आगे, क्योंकि आपको मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस जानने थे। ज़्यादातर आवाम जिसने मुझे कैंसिल किया था, उनका ख़्याल ये है कि मैं कभी भी अपने चैनल पे इंडियन किसी चीज़ को बुरा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी 85% ऑडियंस पाकिस्तानी है दोनों चैनल्स पे रफली। बाकी इंडियन है, बांग्लादेश, नेपाल, यूएस, यूके, जो भी लोग थोड़ी बहुत उर्दू समझते हैं। 85% ऑडियंस ऑफ माइन इज़ पाकिस्तानी। मेरी 90% इनकम इज़ नॉट फ्रॉम यूट्यूब रेवेन्यू, इज़ फ्रॉम ब्रांड डील्स। ब्रांड डील्स मेरी 99% पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ होती हैं। आज तक मैंने कोई डील इंडियन ब्रांड के साथ नहीं की, क्योंकि मुझे कभी कोई क्यूरी नहीं आई। क्यों आएगी जब सिर्फ 15% ऑडियंस है। 15% ऑडियंस के लिए आप 1 मिलियन की प्राइस क्यों पे करेंगे? डजेंट मेक सेंस। लेकिन ये डिबेट ये बन जाती है फिर कि पैसों की बात है, पैसे पैसे हैं, इसका ईमान पैसों पे है। मैंने अपने मेन चैनल पे, उस वक्त सिर्फ मेन चैनल था, मैंने कभी भी $900 से ज़्यादा यूट्यूब रेवेन्यू से नहीं बनाया, कभी भी। मिलियन सब्सक्राइबर, उस टाइम पे 8 लाख सब्सक्राइबर थे। $900 से ज़्यादा कभी मेरे मेन यूट्यूब चैनल ने मुझे बना के नहीं दिए। जो भी ये आसाइशें और कैमरे शैमरे, बाइक वाइक, ये सब ब्रांड मनी है। एंड यू नो ऑल द ब्रांड्स दैट आई हैव वर्कड विद आर बेस्ड इन पाकिस्तान। तो खैर वो वीडियो रिपीट हो रही है। तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये कभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ भी बुरा भला नहीं बोलेगा। मुझे हमेशा इस टॉपिक पे जो एतराज़ हुआ है वो ये हुआ है कि मैं इंडिया को बुरा भला क्यों बोलूं। मुझे इंडिया को बुरा भला बोलते हुए सिर्फ या तो मैं साइलेंट रहूं, या तो फिर अगर मैं बोलूं तो मुझे हिपोक्रेसी फ़ील होती है। ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता था सिर्फ यही 2 रास्ते हैं, या तो आप साइलेंट रहो या तो फिर आप हिपोक्रेट बनो, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी सोचने समझने के बाद हम एक और नए तरीके का उड़ता तीर मार्केट में लेके आएंगे, और हम सब बोलेंगे जो जो मेरे जहन में बात है, वो मैं सब बोलूँगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनल हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कश्मीर से शुरू करते हैं, क्योंकि कश्मीर के बारे में मैं सबसे पहले कैंसिल हुआ था। कश्मीर का सीन ये है कि मैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दी, मैं उसके कम्प्लीटली सपोर्ट में हूँ, मैं उसके हक़ में हूँ। जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद, वो गलत है, वो जुल्म है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा कश्मीर के बारे में क्या ओपिनियन है? मेरा कश्मीर के बारे में ये ओपिनियन है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रेफरेंडम होना चाहिए। क्या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? यहाँ पे तीसरे पे बहुत सारे लोगों की हटेगी, और कोई मसला नहीं। क्या आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं? ये है मेरा कश्मीर के बारे में ओपिनियन। इसके बाद जिसको जो मुझे गाली या तारीफ़ करनी है, आपकी मर्ज़ी। अब आ जाते हैं हम अभी जो करंट इशू चल रहा है, इस पे भी यही हुआ। जब ये वायरल होना शुरू हुआ तो वही हरामज़ादा हरामखोर समझ के बात करना इस पे क्या हो गया,
ओके, यू आस्क्ड फॉर इट। मेरा वही ओपिनियन है जो 99% पाकिस्तानी अवाम का है, जो पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका है, कि ये जो हो रहा है वो जुल्म है। ये राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। जब एक मुल्क के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड वेपन्स और पता नहीं मीडिया की लॉबिंग और बड़े बड़े टेक कॉर्प जाइंट्स, आर्मी, नेवी, हर चीज़, और दूसरी तरफ एक लैंड लॉक्ड ओपन प्रिजन है जहाँ पे दुनिया की बदतरीन लिविंग कंडीशंस है, तो ये कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये एथनिक क्लेंजिंग है। इससे ज़्यादा क्लियरली मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपकी गलत फहमी दूर कर दी कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोलूँगा। यू वांटेड माय पॉलिटिकल ओपिनियंस, आई एम गिविंग इट टू यू। बट अगर कद्दू कटता है तो फिर सब में बटता है। इट डज़ नॉट स्टॉप हेयर। पाकिस्तानी आवाम को, और क्योंकि गवर्नमेंट आवाम से ही बनती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई कम्प्लीटली सपोर्ट इट, एक्सेप्ट इन 2 केसेस, चाइना एंड सऊदी अरब। चाइना की बात करते हैं। चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है। चाइना की वैक्सीन हम लगा रहे हैं। चाइना हमारी जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, सीपैक, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की है। चाइना ने जो वीगर मुसलमानों के साथ किया है वो जेनोसाइड है, वो एथनिक क्लेंजिंग है। जब भी मैं ये किसी पब्लिक फोरम पे बात करता हूँ, कमेंट्स आते हैं कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चाइना सुपर पावर बन जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब गाज़ा में वो बिल्डिंग गिरती है जिसमें अल जज़ीरा का ऑफिस था, तो आप अल जज़ीरा की साइड पे हो जाते हो कि ये जुल्म हो रहा है। जब वही अल जज़ीरा रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकाल रहा है कि वो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है चाइना में, तो आप आंखें बंद कर लेते हो, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उधर उधर देखो, उधर इधर कुछ नहीं हो रहा। तो मैं एज अ टैक्स पेइंग पाकिस्तानी, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, मैं इस बात, हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है, चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। दूसरी बात, सऊदीया, इमरान खान साहब ने, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद जो पहली यूएन की मीटिंग हुई थी उसमें कश्मीर के फेवर में एक बहुत ही धुआंधार तकरीर की थी, जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, मैंने भी किया था। उसी मीटिंग में, यूएन का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, यूएन भी तमाशा ही देख रही है, लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, यूएन ने जब वोटिंग करवाई कि क्या यूएन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए यमन में जो भी हो रहा है उसमें सऊदीया की क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो पाकिस्तान ने नो वोट किया था। जो भी यमन में हो रहा है उसमें सऊदीया का बहुत बड़ा हाथ है। जमाल खशोगी का जो स्कैंडल है वो सबके सामने है, आप ज़रा उस पर गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि अभी जो करंट सऊदी किंग है उसका डायरेक्टली उस मर्डर में क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं हमारे सऊदी और चाइना के जो हमारी बडीज़ वाली बेस्ट फ्रेंडशिप है, आई थिंक इट्स अ लिटिल हिपोक्रिटिकल इफ़ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स विद देम एंड वी डोंट कंडेम देयर एक्ट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स फिर ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो मज़हब, दोस्ती, रिलीजन, कन्वीनियंस ये नहीं देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नाकदीन की राय आएगी कि तुम्हें क्या पता डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, तुम्हें क्या पता अगर हमने सऊदी को कुछ बोल दिया वो सारे वहाँ पे जितने भी हमारे वर्किंग क्लास काम करती है उसको वो भेज देंगे, फिर उनको कौन पालेगा। मुझे नहीं पता भाई इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चलते हैं, मुझे नहीं पता डिप्लोमेसी क्या होती है। आपने मेरा ओपिनियन मांगा, मैंने दे दिया। जो मैंने मीडिया में देखा, जो मैंने इंटरनेट पे देखा, उससे मैंने अपना एक ओपिनियन फॉर्म किया और वो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो बट रहा है एक एक करके। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑफ यूजिंग वंस प्लेटफॉर्म टू रेज़ अवेयरनेस एंड टू रेज़ योर वॉइस। अगर दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस है आपके पास। साइलेंस इज़ कंप्लायंस, और वो दांते एलिगरी का कोट नीचे लिखा होता है कि दोज हू स्टे साइलेंट इन द टाइम ऑफ मॉरल क्राइसिस आर द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन, इस तरह का कुछ लिखा होता है, ठीक है। मैंने मान लिया और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो कश्मीर वाले टाइम पे मेरा रिएक्शन था, इट वाज रॉन्ग एंड आई अपोलोजाइज़।
unconditionally without any ifs and buts. I apologize. My statements offended a lot of people. I apologize. That could have been handled a lot more maturely. इसके बाद मुझे नहीं लगता था कि आप अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके कोई फ़ायदा कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो चीज़ कहीं आपके मुल्क से बाहर हो रही है। मेरा ये ओपिनियन था कि अगर फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है तो मेरी स्टोरी, मेरी पोस्ट, मेरी वीडियो कौन देखेगा? ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के लोग, थोड़े बहुत इंडिया के लोग, थोड़े बहुत नेपाल के लोग। इससे उस सिचुएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट वाज माय ओपिनियन. बट after talking to a lot of people, after watching a lot of news online, after seeing a lot of activists and what they're doing, my opinions have changed. मैंने अपॉलॉजी तो पहले ही कर ली. माई ओपिनियंस हैव चेंज्ड. और यही पॉइंट है दुनिया में आने का. कोई माँ के पेट से तो परफेक्ट नहीं आता. यू ट्राई एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. गलती करें, सीखें, इम्प्रूव करें, कोशिश करें वो गलती ना हो. तो मुझे लगता है मेरे अदना से ओपिनियन में कि अगर किसी के पास भी ऑडियंस है, प्लेटफॉर्म है, तो 3 तरीके हैं आवाज़ उठाने के. पहले से मैं एग्री नहीं करता हूँ, बाकी 2 से मैं एग्री करता हूँ. और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ग्लोबली, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर की बात हम एंड में करेंगे, पाकिस्तान से बाहर कुछ भी होगा जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आवाज़ उठाऊँ, विदाउट लुकिंग एट कन्वीनियंस, विदाउट लुकिंग एट कौन हमारा एलाय है या कौन हमारा दुश्मन है, मैं उन 2 तरीक़ों से उठाऊँगा. पहले तरीके से मैं एग्री नहीं करता हूँ. वो मैं आपको अभी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ. पहला तरीका ये है, ये अभी करंट इशू की बात ले लेते हैं. अगर फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं और जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, तो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो. वी वांट वीडियो, वीडियो, मेगा वीडियो. मैं वीडियो बनाऊँ. मुझे ये बताओ कि मुझे, अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मुझे कैमरास का शौक़ है, स्टोरी टेलिंग का शौक़ है, मुझे बाइक्स का शौक़ था, थोड़ा बहुत गाड़ियों का शौक़ है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है. मैं 7-8 मिनट की वीडियो इस टॉपिक पे अगर बनाऊँ तो उसमें क्या बोलूँ? मैं ऐसी क्या चीज़ ऐड करूँ? व्हाट डू आई ऐड टू दिस होल कॉन्वर्सेशन? इमोशनल बयानबाजी और बिल्कुल गम गुस्सा, इसके अलावा व्हाट सब्सटेंस डू आई ऐड टू दिस कॉन्वर्सेशन? ये मुझे जवाब नहीं मिलता कभी भी. अगर मेरे पास ऑन ग्राउंड एक्सेस हो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल रिलेट नहीं करती लेकिन अभी वही आ रही है, जैसे मेरे पास करतारपुर में एक्सेस था, मैंने करतारपुर पे वीडियो बनाई, एक्सेस था और कोई कंडीशन नहीं थी कि ये बोलना है वो, क्रिएटिव फ्रीडम, मैंने बनाई. या तो मेरे पास ऑन ग्राउंड एक्सेस हो, या मेरे पास उन लोगों का एक्सेस हो जो वहाँ पे हैं, रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट, ये लोग मुझसे बात करने को तैयार हों, तो मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, कुछ सब्सटेंस इकट्ठा करूँ, कुछ रिसर्च करूँ और बात करूँ. या फिर, और वो भी 1 हफ़्ते की रिसर्च में आप कितना निकाल लेंगे कंपेयर्ड टू समबडी हु हैज़ बीन रीडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ, लाइक जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट एंड स्टफ. तो मुझे पहली, मैं वीडियो बनाने से एग्री नहीं करता हूँ. ये एक कंटेंट अपॉर्चुनिटी है अपने नंबर बढ़ाने के, अपने मंजन चमकाने के. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट थ्रोइंग शेड एट एनीवन एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इट एज अ क्रिएटर. मैं वीडियो बनाऊँ, उससे प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या होगा, आई स्टिल हैवंट बिन एबल टू फिगर आउट. मैं ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मैं एक वीडियो शेयर कर दूं कि दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. आप देखें किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने ज़्यादा कब्ज़ा किया है. और उस 6 मिनट में आप ज़्यादा सीख पाएंगे रादर देन लिसनिंग टू माई इमोशनल रैंट फॉर 16 मिनट्स. डजंट ऐड एनीथिंग टू दैट कॉन्वर्सेशन. अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचें, इमोशनल बातें करनी है तो मैं हर इशू पे करने को तैयार हूँ, मैं करूँगा. तो आई डोंट एग्री विद मेकिंग अ वीडियो. तो इफ़ यू एक्सपेक्ट कि मैं कश्मीर पे वीडियो बनाऊँगा, या मैं फ़लस्तीन पे वीडियो बनाऊँगा, या मैं इवन चाइना पे वीडियो बनाऊँगा, या सऊदीया पे वीडियो बनाऊँगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बिकॉज what do I add to that whole conversation? Nothing, just emotions, not backed by facts, just Wikipedia research. सही है. तो पहले मैं आपके पहला वाला जो पॉइंट है उससे एग्री नहीं करता हूँ.
I think YouTube is not the right platform to raise awareness about these issues with emotional rants. जब तक आप उस टॉपिक पे एक्सपर्ट ना हो, जब तक आपको बात करनी नहीं आती हो. अगर मेरा करंट अफेयर्स का चैनल होता, ग्लोबल रिलेशंस IR का चैनल होता, तो मैं बात करता. यहाँ पे नाकदीन की राय ये आएगी कि तुम्हें इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि तुम्हारी मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी. सच सच बोलो, पैसों का चक्कर है बाबू भैया. मैं बहुत आसानी से किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ ग्लोबली, उनका नाम लिए बग़ैर, बीप करके, इशारे से. मुझे पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, एल्गोरिदम को पता नहीं चलेगा. और अगर मुझे लगता है दूसरा तरीका इस पूरी सिचुएशन में जो प्रैक्टिकली फ़ायदा पहुंचाती है वो है उन लोगों की आवाज़ को एम्पलीफाई करना जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है, जिनके पास एक्सेस है, जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो इसके बारे में वेल रिसर्च्ड हैं, वेल रेड हैं, वो हिस्ट्री जानते हैं, वो इस पूरी चीज़ का नुआंस जानते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू वाली चीज़. आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन. इफ़ आई मेक अ वीडियो on any conflict happening in the world on a research of 3 days, what am I adding to that conversation compared to me sharing a bunch of articles, sharing a bunch of videos? उन दोनों को आप कंपेयर करें तो किस में देखने वाले का फ़ायदा हो रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग दैट सिंपल क्वेश्चन. तो नंबर 2, वीडियो से मैं एग्री नहीं करता हूँ. आई एम सॉरी. अगर आप चाहते हैं मैं किसी ग्लोबल इशू पे वीडियो बनाऊं, अनलेस कि मेरी रिसर्च हो, मेरे पास ऑन ग्राउंड एक्सेस हो, मेरे पास एक्सेस ऑफ एक्सपर्ट्स हो, एक्सेस ऑफ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हो, उस पे वीडियो बनाना बेकार है. मैं इस तरह की गलती पहले कर चुका हूँ. मशाल ख़ान केस में और एक TLB के प्रोटेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो हाइड कर दिया सबसे पहले क्योंकि डेथ थ्रेट्स आई थी. दूसरा, मुझे कुछ प्रैक्टिकली उसमें ऐड करता हुआ फ़ील नहीं हो रहा था कि इससे मैं बस इमोशंस में बह के बना दिया मैंने. सही है, वो देखने में अच्छा लगता है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा. नंबर 2, एम्पलीफाइंग द वॉइसेस दैट मैटर. ये मैं पहले नहीं समझता था. मैं समझता था ये कोई चीज़ नहीं होती, बट आफ्टर टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, जिन लोगों ने इंसान का बच्चे समझ के थोड़े तमीज़ से समझाया, आई हैव चेंज माई ओपिनियन एंड आई थिंक एम्पलीफाइंग अदर पीपल्स वॉइसेस प्लेज अ ह्यूज पार्ट. तो मैं अभी, आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखें, मैं डोनेशंस की डिटेल, मैं चैरिटीज़ की अकाउंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं. मैं कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे इस कॉज़ को फ़ायदा हो वो मैं शेयर कर रहा हूँ. एंड आई कीप शेयरिंग मल्टीपल स्टोरीज मल्टीपल टाइम्स अ डे, वट एवर आई फाइंड रेलिवेंट टू माई ऑडियंस. बहुत ज़्यादा ग्राफिक ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग ना हो, क्योंकि आपको लोगों की सेंसिटिविटीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है. लेकिन वट एवर आई फाइंड रेलिवेंट ऑन एनी इशू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, I will share it. That is my promise to you. We are talking about globally, not within Pakistan at the moment. एंड में बात होगी. सही है. ये हो गई दूसरी चीज़. इसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ. ट्विटर मैं यूज़ करता नहीं हूँ, वरना ट्विटर बिन अ बेटर प्लेटफॉर्म. बट इंस्टाग्राम की जहाँ तक बात है, मेरा इंस्टाग्राम अब वक्फ़ कर दिया है मैंने इस तरह के इश्यूज़ पे जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं आवाज़ उठाऊँ. एंड आई थिंक इट्स बेटर एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो फ्रॉम अ लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ जो भी फ़लस्तीन से आ रही हैं उनको स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ, सबसे पहले तो ये चोरी हो गई. उसके बाद मैं जो भी मैं वीडियोस देख रहा हूँ उनको पैराफ्रेज करूँ, मैं जो भी मुझे समझ प्रोटेस्ट हो रही है कल, उसकी मैं कंपाइल करूँ कहाँ कहाँ हो रही है और फिर वीडियो लगाऊँ. वो जब तक वीडियो तैयार होगी वो इन्फॉर्मेशन पुरानी हो गई है. प्रोटेस्ट आज है और आज लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में जाएंगे कब? तो आई थिंक टू एम्पलीफाई अदर पीपल्स वॉइसेस, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आर मच बेटर प्लेटफॉर्म्स. ये मेरा ओपिनियन है. अगर आपको लगता है कि मेरी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी, मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, मेरा इंस्टाग्राम अगले महीने मोनेटाइज हो जाएगा, बोथ ऑफ देम आर फेसबुक की प्रॉपर्टी, तो अगर मोनेटाइजेशन की बात होती तो वहाँ भी फंसता मैं. लेकिन मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम हाजिर है. मैंने अपना ओपिनियन बता दिया आपको जो भी मेरा था. तो आई एम नॉट हाइडिंग बिहाइंड एनी एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स. तीसरी चीज़, ये मुझे बताई रामेश ने, मतलब मैंने उसकी वीडियो से सीखी. तीसरी चीज़ है फंड रेज़र.
मेकिंग अ वीडियो गेटिंग ऑल इमोशनल, आई डोंट थिंक दैट गोइंग टू वर्क. दूसरी चीज़, एम्पलीफाइंग अदर पीपल्स वॉइसेस, आई completely agree with it. The first time I saw it was in MKBHD's video. He made a video, but it's not necessary for me to agree with everything he says. He's just a person, not God. और तीसरी चीज़, ये फंड रेज़र. मैं हूँ भाई क्रिएटर. किसी ज़माने में अगर कभी कुछ अचीव कर लिया बड़ा तो अपने आप को आर्टिस्ट बोलेंगे, अभी थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है. तो मैं हूँ क्रिएटर. सही है. मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है. इसी तरह रामेश मेरा दोस्त है, उसको इलस्ट्रेशन का शौक़ है. उसने एक फ़ंड रेज़र शुरू किया है जहाँ पे आप उसकी बनाई हुई एक इलस्ट्रेशन ख़रीद सकते हैं 750 में. और 750 में से 100% ऑफ द प्रोसीड्स go towards the charities that are helping victims in Gaza on ground. तो अगर कॉन्वर्सेशन में मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ, एम्पलीफाइंग अदर पीपल्स वॉइसेस, ऑल ऑफ दैट वेरी गुड. बट नाउ इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाएं और ऑर्डर करें. नीचे चैरिटीज़ का भी लिंक मैं डाल सकता था, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ, जिस तरह रामेश ने बोला था अपनी वीडियो में, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मुझे बोलते तो बहुत लोग हैं, कितने लोग एक्शन लेंगे, कितने लोग एक्चुअली जेब से पैसे निकाल के देंगे कि हम मदद करना चाहते हैं, ये लो पैसे. तो नीचे लिंक है, जाएं ऑर्डर करें. 750 की इलस्ट्रेशन, और अपने लास्ट नेम के आगे जुनेजो लिख दीजिएगा अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हैं. अगर आपका नाम एक्चुअली जुनेजो है तो 2 दफ़ा जुनेजो लिख दीजिएगा, ताकि मैं रामेश से पूछूं कि भाई वो कितने ऑर्डर थे जिनके नाम में जुनेजो लिखा हुआ था जो मैंने भेजे थे, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने इतने पैसे डायरेक्टली गाज़ा भिजवाए. ये मैं बोल सकता हूँ. तो आप बताएं मुझे फिर नीचे लिंक पे क्लिक करके. दूसरी बात यह है, जहाँ पे अभी नाकदीन को एक और खुजली होगी कि तुम कितने पैसे दे रहे हो. मैं पब्लिकली कंफर्टेबल नहीं हूँ अमाउंट बताने में, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन 750 से ज़्यादा होगी. दैट आई कैन से कंफर्टेबली. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई जा सकती है. पहली से मैं एग्री नहीं करता हूँ. मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं हर तरीके से इसको यूज़ करने के लिए तैयार हूँ. बट इफ़ आई सी कि अगर वो उससे प्रैक्टिकली फ़ायदा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता, तो मेरे लिए वो दूसरों की दुख के ऊपर कैश करने के जैसा है. वीडियो बनाओ, तारीफ. माई रिस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर यू हैज़ इंक्रीज सर. सीखा क्या आपने वीडियो से, फ़ायदा क्या हुआ आपको? और वही मैंने किया. जब ये इस पे बात होना शुरू हुई करंट इशू पे, तो सबसे पहले मैंने सैयद मुज़म्मिल, एक न्यूज़ एंकर हैं, उनकी वीडियो शेयर की, बिकॉज आई सॉ इट एंड आई थॉट इट वुड बी वेरी रेलिवेंट एंड आई शुड शेयर दिस विद माई ऑडियंस. उसके अलावा उसके आगे मैंने और चीज़ें शेयर करना शुरू की. नाउ दैट आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दैट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अब मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट से क्या होगा, प्रोटेस्ट से तो कुछ भी नहीं होगा, इससे क्या फ़ायदा, ये तो कराची के लोग देखेंगे, सिर्फ ये बोलने से क्या फ़ायदा होगा, पोग्बा के झंडे लहराने से क्या होगा. तो आई कांट प्लीज़ एवरीवन, बट जस्ट बिटवीन यू, मैं पूरी दुनिया की बात हो रही है, सॉरी बह कहते हैं. तो बात यह है कि फॉर द वे दैट आई रिएक्टेड इन द पास्ट, आई अपोलोजाइज अनकंडीशनली, नो इफ्स एंड बट्स बोल दिया. और आइंदा की जो हमारी हिकमत अमली है वो मैंने आपके सामने रख दी है. अगर आप फिर भी जाते हैं कि नहीं तो वीडियो बनाएगा, वीडियो नहीं बनेगी तो मतलब तू कैंसिल, मुझे एक्सेस दिलवा दो, मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ. जिस टॉपिक पे बोलोगे ग्लोबली उस पे बनाने को तैयार हूँ. जस्ट गेट मी दैट एक्सेस. वो वीडियो अगर अनइन्फॉर्म्ड होती है, उसमें फैक्चुअल मसले होते हैं, दैट्स ऑन यू, दैट्स नॉट ऑन मी, बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब टू रिपोर्ट न्यूज़ टू यू, नाइदर इज़ इट माई जॉब कि मैं आपके सामने दूसरों पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर मैं अपनी इमोशनल बयानबाजी करूं. आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर मेरे गम और गुस्से से कुछ नहीं होगा. प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, रिवाइंड करके सुनिएगा व्हाट आई मेंट बाय दीज 3 पॉइंट्स ऑफ मेकिंग अ वीडियो, एम्पलीफाइंग अदर पीपल्स वॉइसेस एंड फंड रेजर्स. प्लीज़ गौर से सुनिएगा.
अब मुझे बात करनी है उस बारे में जिसके बारे में हम शुरू से बात टालते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ हमारे मुल्क के अंदरूनी मसले। हमारे मुल्क के अंदर भी तो अक्सर वाक़यात होते हैं जिनके बारे में यही बोला जाता है कि आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो आवाम है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई है बिटवीन पॉजिटिव इमेज एंड नेगेटिव इमेज एंड रियलिटी। अगर छोटी सी मिसाल दूँ तो वो यही है कि अगर मैं आम दिनों में अगर कराची में कहीं बंद नाला दिखा दूँ या कोई सड़क पे कचरा दिखा दूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि कभी तो कुछ पॉजिटिव दिखा दो, कभी तो कुछ अच्छा दिखा दो। और अगर वही चीज़ मैं फुल, जब सैलाब आता है, बारिश, फ्लडिंग होती है, अगर उसमें ना दिखाऊं तो वही लोग बोलेंगे कि कुछ तो दिखा दे, कुछ फ़ायदा कर दे अपने प्लेटफॉर्म का, और लोग मर रहे हैं, आवाज़ उठा ले। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम पॉजिटिव इमेज के अजीब एक मर्ज़ में मुब्तला हो गए जहाँ हमें सिर्फ पॉजिटिव देखना है। तो ये बात आगे जो होने वाली है वो शायद आपको थोड़ी तल्ख़ लगे, लेकिन इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा एम्पैथी के साथ सुनिएगा। एम्पैथी मतलब ये नहीं कि ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये कोई यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर, इवन आई हेट द वर्ड इन्फ्लुएंसर हैं। ये आप सोचिएगा कि ये मेरा भाई हो सकता है, ये मेरा बेटा हो सकता है, या ये मेरा कज़न हो सकता है। ये सोच के आप आगे की बात सुनिएगा। तो इंटरनल मामलात पे मैं आपको पहले ये बता दूं कि आई कंसिडर माई सेल्फ अ सेंट्रिस्ट। आई कंसिडर माई सेल्फ अ सेंट्रिस्ट, लीनिंग स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ़्ट, लेकिन मैं कंसिडर अपने आप को बीच में ही करता हूँ, सेंट्रिस्ट, ठीक है। और मेरा ये तजुर्बा है इंटरनेट पे, आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा, सबके सामने ही होता है कि जब भी हमारा लेफ़्ट विंग किसी को कैंसिल करता है तो उनके ख़िलाफ़ 50-60 ट्वीट होती हैं। कुछ महीने के लिए वो चुपचाप रहते हैं एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग गोज़ बैक टू नॉर्मल, लाइक नथिंग एवर हैपेंड। मतलब कुछ भी घंटा उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पड़ा हो, कुछ नहीं पड़ता। मैंने नहीं देखा। गिव मी वन एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, मैं सोच नहीं सकता। लेकिन अगर राइट विंग किसी को कैंसिल करता है, खुदा ना खास्ता अगर आप राइट विंग को अपसेट कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी पे थ्रेट्स आ सकती हैं, और आई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब पाकिस्तान से बाहर मुक़ीम हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन पे हमले हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पब्लिक में किसी ने थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया। तो भाई मुझे लगता है डर। एक तो मैं एंजाइटी का पेशेंट हूँ, दूसरा मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम है, मेंटल हेल्थ के बड़ सठिया आ गए, उम्र हो गई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है। दूसरी बात यह है कि मेरी अगर आप वीडियोस देखें ना तो मुझे ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि मैं कराची में रहता हूँ, कराची के किस इलाके में रहता हूँ, उस इलाके की किस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है। मुझे ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल है। यू माइट कॉल दिस फियर इरेशनल, यू माइट कॉल इट कि भाई ये ना ज़्यादा सीरियस लेने लगा है कमेंट को। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जब आपके छोटे भाई को इंटरनेट पे कोई बोलेगा ना कि मुझे पता है तू मलिर कैंट में रहता है, बाहर निकल, तू बचेगा नहीं। तो अगर आपके भाई के पास ये डीएम आएगा ना कभी, तो तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसको, अपने भाई को क्या बोलेंगे आप, कि हाँ जा शहीद हो जा, फिट काम है, बड़ा बड़ा सवाब मिलेगा, या आप उसको बोलेंगे इंसान का बच्चा बन, जो काम करता है वो कर, इसलिए नहीं आया, सर पे कफन बांध के नहीं निकला था, तो तेरी फैमिली है, शादी हुई हुई है, थोड़ा थोड़ा होश के नाखून ले। आप मुझे बताइएगा आप अपने भाई को क्या बोलेंगे, वो मैं मान लूँगा। तो जहाँ तक हमारे मुल्क के इंटरनल मामलात की बात है, पीछे जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा अनलेस मैं उसमें कुछ ऐड कर सकूँ। वो सारी कंडीशंस मैंने बता दी, एक्सेस, ऑन ग्राउंड एक्सेस, एक्सपर्ट्स, ये वो, उन अगर वो अवेलेबल नहीं है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक रेप केस हुआ है, खुदा ना खास्ता एक हाई प्रोफाइल रेप केस, मैं उस पर वीडियो बना के क्या बोलूँ, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये क्यों होना, इनको फांसी दे दो। या फिर ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब मैं वो पोस्ट शेयर करूं जो बताती हैं कि रेप कल्चर कैसे प्रमोट होता है, मैं वो पोस्ट शेयर करूं जहां पे कोई प्रोटेस्ट हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप मुझे बताइए कि फ़ायदा किससे ज़्यादा होगा। तो बात रिपीट हो रही है, मैं उसमें ज़्यादा जानना नहीं चाह रहा। तो
मैं हर उस मुद्दे पे आवाज़ उठाने को तैयार हूँ जिस पे राइट विंग अपसेट नहीं होगा। ये बहुत फट्टू बात है कहने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अपने ओपिनियन की वजह से एटलीस्ट मरना नहीं चाहता हूँ। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मैं शायद मेरी मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इन द राइट प्लेस, तो मैं शायद चीज़ों को एग्जैजरेट करता हूँ, या मुझे वो एंजाइटी में वो चीज़ें बहुत बड़ी लगती हों जो इतनी बड़ी ना हो, लेकिन आई हैव टू कोप विद इट सम हाउ। और मैं इस तरह कोप करूँगा कि मैं किसी भी राइट विंग, जो भी चीज़ राइट विंग को अपसेट करे उसके बारे में प्लीज़ मुझसे मेरा ओपिनियन मत मांगिएगा। आपको ऑलरेडी पता होगा मेरा ओपिनियन क्या है, लेकिन मुझे मरना नहीं है। तो बहुत ही एम्पथी की रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, इल्तिजा रिक्वेस्ट सेम थिंग, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी मुल्क के इंटरनल मामलात हैं उनमें प्लीज़, अगर आप जानते हैं कि इससे राइट विंग अपसेट होगा, इससे मैं डायरेक्टली स्टेट को चैलेंज कर रहा हूँ, स्टेट को बुरा कह रहा हूँ। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे स्टेट से पंगा नहीं लेना। खुदा के वास्ते सोच समझ के कॉल आउट किया करो। तुम कॉल आउट कर दोगे, कोई बंदा मरवा दोगे तुम। कोई रेप केस है, हाजिर। कोई और चीज़ है, हाजिर। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ड्राइंग रूम में बात करते हैं, हम पब्लिकली बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है, इवन दो हुआ नहीं है, लेकिन हमने सुना है, हमें पता है कि कुछ हो सकता है। तो मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, ठीक है। मेरे कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, कोई बड़ी पहुँच नहीं है, मुझे ये रिस्क नहीं लेने, मुझे सर पे कफन बांध के नहीं निकलना। आई जस्ट वांट टू डू माई जॉब, एन्जॉय इट, हैव फन, स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। कोशिश करूँ कि मेरे एक्शन से कोई हर्ट ना हो, अगर कोई हर्ट हो अपोलोजाइज़ करके आगे बढ़ो, कोशिश करो फ्यूचर में ना हो। दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव। तो ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। और 1.5 साल पहले फरवरी 2020 में मैंने दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि मुझे अब यूट्यूब वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आता, कोई चैलेंज नहीं लगता। आई डोंट लाइक शेयरिंग माई लाइफ। और एक मेरी बात थी जो ज़रा गौर से सुनिएगा, वो बात मैं क्यों बोलूँगा, वो बात मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूँ। मैं बहुत मेंटल एंग्विश में था, एनजाइटी में था, बॉडी इमेज इश्यूज़, इन अ वेरी डार्क प्लेस। उसमें मैंने एक बात बोली कि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ वो बोलने से मुझे डर लगता है। वो इस वीडियो का पूरा कंटेंट है सब। आई नेवर से व्हाट आई एक्चुअली मीन, ये थी एग्जैक्ट लाइन। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज़ एवरी वन के सोसाइटी का कोई भी सेक्ट, कोई भी क्या कहते हैं उसको, कोई भी सेगमेंट मुझसे नाराज़ ना हो, किसी को अपसेट ना करूँ मैं। इस चक्कर में आई स्टॉप बीइंग माई सेल्फ। खैर वो लंबी डिबेट है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ मच बेटर प्लेस नाउ, मेंटली, फिज़िकली। 1.5 साल पहले हेल्थ कंसर्न्स थे, मेंटल हेल्थ बड़ी मेस्ड अप थी। और पिछले 1.5 साल में मैंने जो भी वीडियो बनाई है वो किसी भी वीडियो में 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। ऐसी साइड हसल, लो एफर्ट, जस्ट लाइक दिस। कोई भी वीडियो बहुत ही पैशन और बिल्कुल इन्जॉय करेंगे और 3-3, 4-4 दिन लगाएं, कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई एक्सेप्ट 2। नया कैमरा लिया था, टेस्ट करना था। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1.5 years आई एम फीलिंग कि मैं ये बात मैं चाहता हूँ दोबारा कि मैं उतने ही पैशन के साथ इसको परस्यू करूँ, वीडियोस बनाऊँ, कहानियाँ सुनाऊँ, ट्रैवल की, हर जगह की, हर तरह की व्लॉग्स। खैर देखेंगे बनाने या नहीं, लेकिन और बहुत कहानियाँ जो बहुत तरीक़ों से सुनाई जा सकती हैं। लेकिन मेरे दिल पे एक बोझ था, वो इस चीज़ का था, और ये मुझे अपने दिल से हटाना था। क्योंकि जब वो कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ था, मैंने अपॉलॉजी भी कर ली, मैंने माफ़ी भी, मुझे क्लोजर चाहिए, इसलिए ये बातें कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो ट्रोलिंग और ट्रॉमा शुरू हुआ था, मैं सारी ज़िंदगी उससे बुरा मेरा मेंटल एंग्विश कभी नहीं हुआ। आई हैव लॉस्ट मैनी पीपल इन माई लाइफ, कभी मुझे इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं हुआ जितना उन दिनों में हुआ था। मैं बिल्कुल बावला हो गया था। तो आई नेवर वॉन्ट टू गो थ्रू दैट अगेन।
प्लीज़ इसको एक दफ़ा कंसिडर कर लीजिएगा बिफ़ोर यू कॉल मी आउट और एनी अदर इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, पब्लिक फिगर कि अपना ओपिनियन दो। आपके 200-300 फॉलोअर होंगे, 400 फॉलोअर होंगे, मेरे एक जगह मिलियन प्लस हैं, एक जगह 5 लाख हैं, एक जगह 3 लाख हैं। अगर मुझे चुप कराना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, जस्ट सेइंग, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, ठीक है। तो आई स्टार्टेड यूट्यूब बिकॉज आई वांटेड टू एन्जॉय दिस। आई नो इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह अदा करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आज के बाद, टू सम दिस होल वीडियो अप, आज के बाद इफ़ यू वांट मी टू रेज़ माई वॉइस फॉर एनी सोशल कॉज, इंस्टाग्राम इज़ द प्लेस टू डू इट। वो कुछ भी हो, मैं उसके बारे में आवाज़ उठाने को तैयार हूँ, अनलेस इट अपसेट्स द राइट विंग। फिर मेरे को नहीं पढ़ना उसमें, साफ साफ बोल रहा हूँ, इससे क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे नज़र आया कि पाकिस्तान में टॉलरेंस इतनी आ रही है कि आप राइट विंग को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो मैं भी करूँगा। मैं आईड लव टू डू इट, वाई नॉट, ठीक है। लेकिन प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अ वीडियो ऑन एवरी सिंगल टॉपिक, स्पेशली when I don't have anything to add in that whole conversation. It's much more effective, it's much more a mature thing to do if I amplify other people's voices, and that is what I've been doing. Symbolic gestures आपके हो सकते हैं. If you're making a video, you can wear a Palestine shirt. If you're making a video, आप कोई सिम्बॉलिक जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं, फाइन, वो भी मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, इंटरनली तो इट डजेंट रियली मैटर। बट आई डोंट थिंक पोग्बा ने मैच खेला, मैच के बाद झंडा उठाया और दुनिया को बताया कि मैं इनके साथ हूँ। पोग्बा ने इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई, पोग्बा ने मैच के बीच में अपना ओपिनियन नहीं दिया बहुत डिटेल 17-18 मिनट का, क्योंकि ही कैन नॉट स्पीक फॉर 17-18 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक। मेरा पोग्बा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट हेयर। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा है। एंड आई एम सॉरी अगर बहुत लंबा हो गया हो, एंड आई एम ऑल्सो सॉरी अगर मेरी किसी भी बात से इस वीडियो में या पहले कभी यू वर हर्ट, ऑफेंडेड, you did not like it. I just made this promise to myself कि मैं अनलेस जान का ख़तरा ना हो, मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा, मैं वो बोलूँगा जो मुझे लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ ये सब। दैट्स इट, थैंक यू। अगर इसके बाद मैं ट्विटर पे दोबारा नंबर 1 ट्रेंड हूँ तो मुझे DM कर देना, क्योंकि मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, मैं देखता नहीं हूँ ट्विटर, ठीक है। तो दैट्स इट, डोनेट रामेश के फंड रेज़र पे जाके इफ़ यू कैन, एंड इफ़ यू कांट तो फिर आप दुआ कीजिए और दूसरों जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी आवाज़ों को एम्पलीफाई कीजिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। थैंक यू, दिस वाज मी टॉकिंग फॉर आई डोंट नो 1 घंटा 40 मिनट, वट एवर इट इज़, पॉडकास्ट। ओके, वेलकम, दिस इज़ द एंड ऑफ माई फर्स्ट पॉडकास्ट, बाय बाय।